अरे अब क्या हो गया? हमारी बाईं आंख फड़क रही है राधा। ये अपशकुन है। ये तुम्हारा वहम है। ये बात नहीं है। जब भी हमारी बाईं आंख फड़कती है कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये सब फिजूल की बातें हमें एकदम अच्छी नहीं लगती। बाबूजी। नीच, तेरी ये हिम्मत हमारी इज्जत से खेलने का अंजाम जानता है? हम तुझे गोली मार देंगे। नहीं बाबूजी। तुम हट जाओ सामने से, वरना का आप हमें भी गोली मार देंगे, यही ना? इस वक्त हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक बार फिर कहते हैं, हट जाओ सामने से। तो ठीक है, पहले हम पर गोली चलाइए, फिर जो जी में आई कीजिए। राधा, ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम सामने खड़े हैं। नहीं श्याम, अगर मरना है तो साथ मरेंगे। इसके बहकावे में आकर तुम होश खो बैठी हो। होश तो आप खो बैठे हैं बाबूजी। अच्छी तरह सुन लीजिए, अगर आपके हाथ शाम को कुछ भी हो गया ना तो आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे। ठीक है, आज हम इसे जाने देते हैं, लेकिन आइंदा इसने हमारी बेटी से मिलने की कोशिश की तो हम इसे जान से मार देंगे। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, छोड़ दीजिए। चलो। श्याम, श्याम। बिटिया के बारे में का सोचा? हमसे तो उसका ये हाल देखा नहीं जाता। क्या हो जाएगा उससे? न खाती है, न पीती है, न सोती है। आठों पहर कुछ खोई कोई सी रहती है। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा उसे। हमने उसके बारे में सब कुछ सोच लिया है। का सोचा है? उसकी शादी। कोई लड़का देखा है? बल्लभगढ़ के ठाकुर उज्जवल सिंह का बेटा विजय सिंह। लड़का डॉक्टर है। लगता तुम्हें इस बात से कोई खुशी नहीं हुई? हमारी खुशी की बात नहीं है। का राधा ये बात से खुश होगी? क्यों खुश नहीं होगी? लड़का लाखों में एक है। लड़का करोड़ों में भी एक हो तो का फायदा, जब बिटिया के मन में कोई और बसा हुआ है। तो तुम क्या चाहती हो? उस दो कौड़ी के लड़के के साथ राधा की शादी करके हम अपने चेहरे पे कालक पुतवा लें? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमें बिटिया का मन भी तो देखना चाहिए। आखिर वो हमारी इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे जानबूझकर कुएं में गिरने दें। हम उसके बाप हैं, जो कुछ करेंगे उसके भले के लिए करेंगे। और सुनो, ये रिश्ता तय करने के लिए हम कल ही बल्लभगढ़ जाएंगे। हमारी गैरहाजिरी में राधा की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। हम ये नहीं चाहते कि जिस आग को हम दबा चुके हैं वो फिर से भड़क उठे। बाबूजी हमारी मर्जी के बिना ये ब्याह काय करना चाहते, हम ये ब्याह नहीं करेंगे। उनको क्या अधिकार है हमारे जीवन से इस तरह खेलने का? वाह, का तुम
तुम भी कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए? मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे मन पे का बीत रही है, पर अपने बापू की जिद को भी तू जानती है। ठाकुर साहब जी, हमने आपकी लड़की देखी हुई है, हमें पसंद है। आपने हमारा लड़का देख लिया, आपको पसंद है? जी हाँ। भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अजय पक्का जी पक्का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ काम में देरी कैसी, मुहूर्त निकलवाइए और बारात लाइए। वाह वाह वाह, तो कीजिए मुंह मीठा। जी हाँ। फिर क्या दे रहे? बेटा तुम भी मुंह मीठा करो। राधा, राधा चुप हो जा राधा, तुम्हारा रोना हमसे नहीं देखा जाता। तो तुम काहे इस तरह तड़प तड़प के जान दे रहे हो? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। मलंग बाबा ठीक ही कहा करते थे, हम प्रेमियों की जिंदगी में सिर्फ तड़पना ही तड़पना है। इसी तो अच्छा होता श्याम, हम दोबारा मिलते ही नहीं। बचपन में बिछड़ गए थे, एक हल्की सी याद थी, किसी तरह भी जी लेते। लेकिन अब तो न जिया जाता है न मरा। नहीं नहीं राधा नहीं। तो हम क्या करें श्याम? बाबूजी हमारी शादी तय करने गए हैं। आज हम बहुत मुश्किल से निकल पाए हैं और लगता है ये हमारी आखिरी मुलाकात। नहीं नहीं राधा नहीं, ऐसा मत कहो राधा। राधा, अरे तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे? श्याम, अब तो एक ही रास्ता समझ में आता है, ये गांव छोड़कर हम कहीं और चले जाएं, जहां हमारे मिलन में कोई बाधा नहीं बन सके, जहां जात पात के झूठे ढोंग इज्जत की कसौटी न बन सके। श्याम, आज इसी पल हम सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हैं। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। लगता है हमारे मिलन के लिए बस यही एक रास्ता रह गया है। और श्याम, क्या हो गया श्याम? हम ऐसा नहीं कर सकते राधा। श्याम, राधा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पाप नहीं। हम इस तरह छुपकर बुज़दिलों की तरह भागकर अपने प्यार को बदनाम नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, ठाकुर साहब क्या सोचेंगे? जो आदमी गुस्से के मारे जान लेने की सोच सकता है, वो बदनामी की मार से जान दे भी सकता है। लोग अपने प्यार को अपवित्र समझेंगे राधा। देखो, अगर वो हमारे बारे में कुछ बोलेंगे तो हमको उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन वो सब तुम पर उंगली उठाएंगे राधा। क्या हमें उन सब के लिए जीना है? हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हमें कहीं भी ले चलो। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ समझने की कोशिश करो। हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हम तो एक ही बात जानते हैं, आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं उसका हर रास्ता तुमसे शुरू होकर हमारे प्यार पे खत्म होता है। आज तो हम जाते हैं श्याम, लेकिन एक बात याद रखना, राधा तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने बिटिया रानी की जान बचा दी। धीरज रखो। अरे भाई, क्या भीड़ लगा रखी है? क्या हो रहा है यहाँ? ठाकुर साहब, मुनिया ने कुएं में कूद कर जान देने की कोशिश की। ठाकुर साहब, ठाकुर, मुनिया की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं,
तुम हो। क्या बकते हो? सच कड़वा होता है ना ठाकुर। अगर उस दिन तुमने जात पात का सहारा लेकर मुनिया को मोहन से अलग न किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। खामोश! ना जाने क्या बकता रहता है। ठाकुर, आज मैं खामोश नहीं हो सकता। गिरा दो ये ऊंच नीच की दीवार। ठाकुर, वरना बेटियां मुनिया के रास्ते पे चलने को मजबूर हो जाएंगी। न जाने कितनी बेटियों की डोली उठने से पहले उनकी अर्थी उठ जाएगी। ठाकुर, तुम भी तो एक बेटी के बाप हो। हो सकता है नर्थियों में एक अर्थी तुम्हारी बेटी की हो। हाँ हाँ। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे पंडित, कुछ उपाय सोचा? दयालु, उपाय ना सोचता तो सटक नारायण अपना मुंह आपको कैसे दिखाता? क्या सोचा? सरकार, थोड़ा सीधा उपाय है। राधा बिटिया के मन में शाम के लिए नफरत का जहर खोल दिया जाए। प्रेम का पौधा अपने आप मुरझा जाएगा। क्या ये संभव है? हर असंभव को संभव बनाना मेरा काम है सरकार। थोड़ा समय दे दीजिए। दिया समय दिया, कुछ करके दिखाओ। सटक नारायण। नफरत का जहर, ठीक है। राधा बेटा, हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं। यही ना कि आप हमारा लगन बल्लभगढ़ में तय करके आए। ये खुशखबरी आपके लिए होगी, हमारे लिए तो मौत का संदेशा है। तुम गलत समझ रही हो बेटा, हम सचमुच तुम्हारे मन की बात रखना चाहते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारा ब्याह शाम के साथ होगा। बाबूजी, बाबूजी, आप सच्ची कह रहे हैं ना? हाँ। आप कितने अच्छे बाबूजी। हम जानते थे कि आप हमारे मन की बात जरूर रखेंगे। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये रिश्ता पक्का करने के लिए हम शाम के पास खुद चल कर जाएंगे। हैं? लाडो बेटा, अब खाना खा लेना। हैं?